मेरे हिसाब से ठीक गया था। अच्छा। लेकिन अब जिस भी मानदंडों पे आयोग तय कर रहा हो तो मुझे नंबर कम मिले थे थोड़े से। अच्छा। और फाइनल कट ऑफ मेरा 2 नंबर से रुका था। अब जैसे ही मैंने एंट्री करी तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, खुश रहें, थोड़ा नॉर्मल रहें। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेंस क्वालिफाई करने की खुशी ज़्यादा होगी या शादी होने की ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप 6 से लेके पढ़ने लग जाओगे तो 50 NCERTs हैं, फिर आपका मन हट जाएगा। आपको वो करना है जो आपको आसानी से अच्छा लगे और आपको पढ़ते भी बने। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोक सेवा आयोग के पास हैं। यहाँ पर अभी जो है यूपी PCS के स्टूडेंट इंटरव्यू देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और उनकी रणनीति के बारे में जानेंगे। उन्होंने किस तरीके से अपना प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई किया, ये सारी चीज़ें उन्हीं सर से जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सर हैं, पहले उनका नाम जानते हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। दीपक त्रिपाठी सर जी। तो ये बताइए सर, आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है? नहीं भाई, मेरे अटेम्प्ट तो बहुत हो गए। बहुत हो गए। हाँ, कितने अटेम्प्ट किए सर? 5 अटेम्प्ट मैंने हुए हैं। 5 अटेम्प्ट। हाँ, अच्छा। मेरा ये सेकंड इंटरव्यू था। अच्छा, सेकंड इंटरव्यू। जी, 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और इस बार। अच्छा, तो जो प्रीलिम्स और मेंस हैं, ये किस तरीके से की स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यार प्रीलिम्स के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे अटके बहुत ज़्यादा। अच्छा। लेकिन मेंस मैंने दोनों दिए हैं। और जब मेंस आपके प्रीलिम्स से अटके ज़्यादा हैं, उससे आपको जो आदत से सीखने को मिली होगी। मुझे लगता है कि अटेम्प्ट के लेवल पे मैंने स्टार्टिंग में गड़बड़ करी थोड़ी सी। अगर आप अटेम्प्ट थोड़े बढ़ाते हैं तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है आपका जो रिवीजन है, जो बेसिक किताबें हैं, वो तो आपको करनी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने अटेम्प्ट हो सके, ताकि वो नेगेटिव मार्किंग मैनेज होने के बाद भी आप क्वालिफाई कर सकें। तो जो बेसिक की बात करें, प्रीलिम्स अभी होने वाला है इस जी। तो प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक्स वगैरह प्रेफर करें जो ज़्यादा जो है बेनिफिट हो सके लोगों को? बुक्स तो आमतौर पे सबको लिस्टें पता ही रहती हैं, जो बेसिक किताबें हैं। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का मटेरियल आप रख सकते हैं। उसके साथ अगर आपको बेसिक किताबें देखनी है तो हम देखते हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चलता है। बेसिक NCERTs आप ज़रूर कर लें, मैं ये कहूँगा। सेलेक्टेड NCERT सारी नहीं करें, लेकिन फिर भी जो 11-12 की इंपॉर्टेंट NCERTs हैं, खासतौर से ज्योग्राफी में, और वो आप कर सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको लूसेंट या घटना चक्र, उनका भी सहारा लेना चाहिए। और अगर संभव हो तो आप टेस्ट सीरीज भी कर लें। अच्छा, तो ये मेंस किस तरीके से दें? मेंस मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है, और मेंस क्योंकि मैंने 2 बार लिखा है, दोनों बार क्वालिफाई हुआ है, तो मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स की उसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, 2 बार लिखे हैं, दोनों बार मेंस क्वालिफाई? मेंस मैंने 2 बार लिखा है और दोनों बार क्वालिफाई हुआ है। अच्छा। और तो मुझे लगता है कि मेंस में आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो आपको इंग्लिश से कोई दुराग्रह नहीं रखना है। इंग्लिश में अगर नोट्स अवेलेबल हैं तो आप प्रिसाइज में, आपको एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा, आप उसको शॉर्ट नोट्स बना लें। जो भी किताबें हैं, मान लीजिए अगर 6-7 पेज में कोई कंटेंट है तो आप कोशिश करें उसे प्रिसाइज करके 1 पेज में कर लें। और लास्ट टाइम जैसे जैसे आप इंटरव्यू की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो प्रिसाइज और ज़्यादा प्रिसाइज होता जाता है नोट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम आपके पास हर पेपर GS1, GS2 इन सबसे रिलेटेड 30-40 पेज के नोट्स रहें, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइए सर, जो आपने मेंस दिया, मेंस के बाद अब की बार इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी बार इंटरव्यू। पिछली बार दिया था, पिछली बार इंटरव्यू शायद ना ठीक। हाँ, मतलब पिछली बार औसत मेरे हिसाब से ठीक गया था। अच्छा। लेकिन अब जिस भी मानदंडों पे आयोग तय कर रहा हो तो मुझे नंबर कम मिले थे थोड़े से। अच्छा। और फाइनल कट ऑफ मेरा 2 नंबर से रुका था। आपकी बार कैसा गया सर? इस बार मुझे लग रहा है मेंस भी पिछली बार की अपेक्षाकृत अच्छा गया है। अच्छा। और इंटरव्यू भी शिनेश सर का बोर्ड था। काफ़ी हंसमुख बोर्ड, सारे लोग सिचुएशनल क्वेश्चन थे, तो मुझे तो अच्छा लगा। मतलब कि बढ़िया इंटरव्यू में। हाँ, मुझे जैसी उम्मीद थी, मुझे लग रहा है उससे थोड़ा अच्छा ही हुआ इंटरव्यू। ऐसे भी सवाल पूछे गए जो हाँ, उन्होंने मुझसे जैसे ही मैंने एंट्री करी तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, खुश रहें, थोड़ा नॉर्मल रहें। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेंस क्वालिफाई करने की खुशी ज़्यादा होगी या शादी होने की ज़्यादा खुशी होगी। तो मुझे लगता है फिर मैंने उनको उस पर जवाब दिया कि मैंने कहा सर, मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सर्विसेज में लोगों के लिए काम कर सकते हैं, आप शादी करते हैं तो आप अपने लिए, फैमिली के लिए, इन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन चले। बहुत ही हंसमुख बोर्ड, बहुत हंसमुख बोर्ड था। अच्छा। फिर उन्होंने शिनेश सर ने मेरे से एक और सी क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ सोच के आए होंगे कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं विभाग का सोच के आया था, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ खाद्य विभाग में। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, तो आप बताइए फिर उसमें। अच्छा, इसके पहले आप जॉब भी कर रहे हैं कहीं? हाँ, मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर के शाहजहाँपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो मतलब कि जॉब के साथ तैयारी भी कर रहे थे, तो आप PCS कर? जी। उसमें तो मुझे लगता है कि ऑफिस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, साथ वाले, कि आपको समय देते हैं ताकि आप पढ़ सकें। तो मुझे लगता है उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। अच्छा।
तो ये बताइए सर, जो इंटरव्यू में नहीं, इंटरव्यू के पहले काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं, मतलब ये नहीं, मुझे लगता है कि यार वो सब अपना बहुत गॉड हो गया है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं हो गया, है। पुराना हो गया सब। अब आप फैक्चुअल रट रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो। अच्छा। मॉक थोड़े हद तक सीमित है, क्योंकि वहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा माहौल अंतर होता है। आप प्रैक्टिस के लिए दे दो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप आओ, वो आप ही के लिए बैठे हैं, आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। आप शांति से आओ, जो आप ओरिजिनल हैं आप बस वही रहें, और कोशिश करें कि थोड़ा हंसमुख रहें, थोड़ा लोड ना लें। ये मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी अगर हम ऑल ओवर हम बात करें तो किस तरीके से, मतलब कि एक शब्दों में अगर कहा जाए या दो शब्दों में, कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए और किस तरीके से ट्राई किया जाए? या प्रिपरेशन में देखो, ये ना बहुत भीड़ सी स्थिति हो गई है, तो मैं बहुत सीरियसली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका सच में मन है जी, तो आप आइए। अगर आप किसी को देख के चले आ रहे हैं तो ये लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है। आप अपने आप पे भी जुल्म करते हैं, फैमिली वाले भी प्रेशर में आते हैं, और आपको सफलता मिलती है तो और ज़्यादा समस्या होती है। तो अगर आपका मन है तो आप एक बार आइए, 12-15 महीने अच्छे से मेहनत करिए आगे, उसके बाद होना ना होना बात की बात है। अच्छा। आप लगे रहिए प्रोसेस में। जैसे मेरे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स ही नहीं निकले, 3 प्रीलिम्स नहीं निकले, 3 बार प्रीलिम्स नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मैं अंदर से आश्वस्त था कि मेंस के लेवल पे ठीक है, कभी तो प्रीलिम्स निकलेगा ही। अच्छा, प्रीलिम्स से आपने जब जो इसके पहले सब इंस्पेक्टर हैं जो आप जी, तो उसके जॉब के पाने के पहले दिए थे कि बाद में प्रीलिम्स? उससे पहले जॉब के साथ तो मेरा सब कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप एक अपनी मिथक बना लेते हैं धारणा कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जॉब में हूँ और मेरे लिए आसानी से प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दे रहा हूँ। जॉब में आने जब मैं खाली था तब नहीं निकल पा रहा था, ज़्यादा प्रेशर बढ़। हाँ, तो आपको ये ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि ये ऐसे होगा तभी ऐसे होगा। आपकी अपनी सिचुएशन है, आपकी अपनी परिस्थिति है, आपकी अपनी मेहनत है। अच्छा, बस इतनी सी चीज़ है। नहीं, जैसे कि मतलब इसके लिए जो बुक्स वगैरह, जो बेसिक बुक कहते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी चाहिए प्री के लिए, तो क्या ज़रूरी है ये सब? एनसीईआरटी मैंने कहा ना, सिलेक्टेड आपको करनी है। अगर आप 6 से लेके पढ़ने लग जाओगे तो 50 एनसीईआरटीज़ हैं, फिर आपका मन हट जाएगा। आपको वो करना है जो आपको आसानी से अच्छा लगे और आपको पढ़ते भी बने। जो मार्केट में अच्छी बुक्स जो सारे लोग पढ़ रहे हैं वो आप पढ़िए। अगर आप कोचिंग में कर रहे हैं तो कोचिंग के मटेरियल पे भरोसा करिए, नहीं जो साथ में क्लब कर लें चीज़ें। और टीचर जो हैं जो सेल्फ स्टडी करके जा रहे हैं तो वो कहते हैं हम बहुत विस्तृत पढ़े हैं, या नहीं भाई, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मैंने तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत भयानक पढ़ाई की है। मैंने पढ़ाई करी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, काम भर का आप पढ़िए। आपको पता है मेंस में आपको कितनी चीज़ें लिखनी है। जो चीज़ आप रिवाइज नहीं कर सकते आप उसको बिल्कुल मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, सर ने जो जानकारी बताई और अपने बारे में बताया किस तरीके से जो है प्रीलिम्स को दिया और मेंस को दिया। मेंस 2 बार क्वालिफाई किए हैं सर ने, और उसके साथ ही दूसरा इनका सर का इंटरव्यू है, और साथ ही में सरकारी नौकरी में कार्यरत भी है। आपको इनकी जानकारी कैसी लगी, किस तरीके से सर ने बताया, किस तरीके का इंटरव्यू था, उसके बारे में आपने कमेंट कर सकते हैं और ये सुझाव भी दे सकते हैं। अब दोबारा इंटरव्यू किसी और सर से लें तो किस तरीके का जो है क्वेश्चन छूट गया हो, कहाँ से क्या पूछना चाहिए, उसके बारे में आप सुझाव हमें दे सकते हैं। जय हिंद।